जिंदगी आगे बढ़ जाती है पर कुछ रास्ते दिल में रह जाते हैं। मैं हूं आपकी आरजे पलक और आप सुन रहे हैं रेडियो पंजाब 90.0। ये है यादां दा क्लासरूम। उन्हीं रास्तों की कहानी जहां से करियर शुरू हुआ, पर यादें कभी ख़त्म नहीं हुई। जहां मिलते हैं हम अपने कॉलेज एलुमनाई से और सुनते हैं उनकी रियल अनफिल्टर्ड कॉलेज स्टोरीज। और आज इसी स्टोरीज के साथ हमारे साथ जुड़े हैं हर्ष और मंजू, जो फोरेंसिक डिपार्टमेंट से हैं, 2021 बैच के हैं। चलिए जानते हैं, थोड़ी सी बातें उनसे करते हैं और जानते हैं उनसे कि उन्हें इतने टाइम बाद कॉलेज वापस आकर कैसा लग रहा है। कॉलेज वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब 1 वीक बैक आई गोट ए कॉल फ्रॉम माय टीचर मिस कोमलजीत मैम, और वो बोलते हैं कि हर्ष आपको एलुमिनाई मीट के लिए कॉलेज में इनवाइट किया जा रहा है। तो जी। मतलब एक तरह से पुरानी यादें ताज़ा होने वाला सीन कि हाँ मैं वापस से अपने कॉलेज जाऊंगा, वहाँ पे वो सब वही सब। लेकिन उसमें एक चीज़ मुझे जो लगा कि मैं अपने पुराने दोस्तों से वापस नहीं मिल पाऊंगा। जो जो सच है, क्योंकि अब 3 साल हो गए हैं हमें यहाँ से जी। पास आउट हुए हुए, और उसके बाद सभी दोस्त अलग अलग अपने फील्ड्स में काम कर रहे हैं। कोई टीचिंग में है तो कोई कैसे है। हाँ, लेकिन कॉलेज मेमोरीज कॉलेज के बाहर से निकलते ही रिमाइंड हो जाती हैं माइंड के अंदर कि हाँ हमने यहाँ पे इस तरीके के काम किए हैं, मज़े किए हैं, पढ़ाई की है, हर तरीके की जितनी भी हमारी एक्टिविटीज थी सब याद आ जाती हैं। ओह माय गॉड, मतलब आपकी कॉलेज लाइफ बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी गई मज़े है। किए हैं हमने, बहुत मज़े किए हैं, लिटरली बहुत मज़े किए हैं। नाइस। मैम आपकी? मेरे लिए जस्ट लाइक हर बच्चे का आई थिंक सपना होता है कि आप एज एन जहाँ से आप पढ़ के गए हो वहाँ एज एन ए गेस्ट बन के आओ। ये सब ने जी। स्टोरीज होते हैं, सबकी कोट होते हैं कि वंस अ स्टूडेंट टुडे एज अ गेस्ट। तो सेम वही ड्रीम कम्स ट्रू। अब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इतने सारे ड्रीम्स पूरे हुए तो शायद ये भी यहीं से पूरा होना था। तो सेम जिस दिन मैम ने कॉल किया इज़ लाइक मैं कहा ज़रूर एक सपना पूरा करना है तो आना है। जी। उसके बाद पता चला कि हर्ष मेरा क्लासमेट, मैं सीआर ओह माय गॉड, मतलब भैया से यार थे। I was the CI, yes. माय फर्स्ट फ्रेंड है। जी। तो वो सारी चीजें इतनी जल्दी जल्दी रिकॉल हुई कि वो 2 साल का टाइम 1 मिनट में आंखों के सामने से फ्लैशबैक वीडियो की तरह प्ले हुआ। तो मतलब आज मेमोरीज के साथ भरे हुए आए हैं आप। हाँ, फुल बिल्कुल फुल बिल्कुल। नाइस। तो अगर हम बात करें टीचर्स की, जैसे अगर हमारी लाइफ में एक दोस्त होता है तो एक टीचर भी ज़रूर होता है कि हाँ इसने बहुत ज़्यादा मदद किया है अटेंडेंस को लेकर, असाइनमेंट्स, एग्ज़ाम को लेकर। तो आप दोनों की लाइफ में ऐसा कौन सा टीचर था जो मतलब हर टाइम आपके साथ था? देखो, टीचर्स तो जो हमारे डिपार्टमेंट के थे जी। मोस्टली सब कोऑपरेटिव थे कि कुछ भी किसी भी टाइम उनसे पूछना है उसी टाइम वो अवेलेबल थे, चाहे उनको कॉल करो चाहे मैसेजेस पे पूछो, सबने हमें फुल कोऑपरेट किया। लेकिन हाँ, जो जैसा कि मतलब मंजू ने बताया कि मैं क्लास का सीआर था, हालांकि मैं वो सेकंड ईयर में आके बना था सीआर। जी। तो उस टाइम पे मेरा ऐसा रहता था, हालांकि हमने क्लास कोई भी ऐसे एज सच बंक नहीं करी कि हाँ हमने पढ़ाई से दूर हट गए या कुछ है, मजे भी पूरे किए, पढ़ाई भी की। लेकिन हाँ, हमें थोड़े बेनिफिट्स होते थे। ठीक है, कभी मंजू ने मुझे बोल दिया कि भाई आज मैं ये इस काम के लिए जा रही हूँ या ये काम है मुझे, तो मेरी प्रॉक्सी लगा दियो। तो बीइंग अ सीआर वो मेरे को बेनिफिट्स मिलते थे उस चीज के। आज उसका नंबर मिस्टर सीआर और मेरे प्रोक्सी के नाम से और सेव मेरे साहिल सर थे हमारे। साहिल सर को कभी भी बोलो सर मुझे ये काम है, मैं आज नहीं आ पाऊंगा या कुछ भी है। वैसे तो सभी टीचर्स को बोल दो कि हाँ मुझे काम है या कुछ जी। भी है, जो जनरल प्रॉपर रीजन है हमारे, वो दो तो अटेंडेंस का कुछ ऐसा इशू नहीं रहता था। बट साहिल सर पूरे चिल होते थे क्योंकि उन्होंने भी उस टाइम पे डिपार्टमेंट नया नया ज्वाइन किया था, तो वो भी ऐसे पूरा चिल मोड में रहते थे। और सीरियसली उनके और बीच में हमें कभी लगता ही नहीं था कि हम टीचर से बात कर रहे हैं। इस तरह के टीचर्स थे हमारे सारे। तो अभी कॉलेज लाइफ से हम थोड़ा प्रोफेशनल में आ जाते हैं। मेरे को जानना है कि जैसे कि आप फोरेंसिक साइंस में आप लोगों ने मास्टर्स किया है, तो मेरे को जानना है कि इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट या कुछ अलग अलग चीज़ें भी होती है। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अभी फोटोग्राफी कर रहे हैं और जी। जो फोरेंसिक साइंस में है, जी जी बिल्कुल। और अगर हम वही सीआईडी की बात करें तो वो पूरा लैब वाला सिस्टम आ जाता है। तो इसमें कुछ अलग अलग चीज़ें भी होती हैं। बिल्कुल होती हैं इसमें। जैसे आपने फोटोग्राफी का एक आपने मेंशन जी। किया, और फोटोग्राफी जो है सबसे एसेंशियल रोल प्ले करती है हमारे फोरेंसिक साइंस के अंदर। जी। अगर आप किसी क्राइम सीन पे जा रहे हो या कहीं भी आप एविडेंस कलेक्शन के लिए जा रहे हो, तो पहला स्टेप ही हमारा फोटोग्राफी का होता है। उसके बाद फिर अलग अलग डोमेन्स होते हैं, अलग अलग डिवीजन कह लो या डोमेन कह लो, कुछ भी कह लो कि लाइक अगर ड्राउनिंग केस आ रहा है तो वो ये डिवीजन हैंडल करेगा। लाइक ड्राउनिंग एंड रेप केसेस कम्स अंडर बायोलॉजी डिवीजन। और कुछ लाइक टॉक्सिक मतलब जहरीला पदार्थ किसी ने खा के मतलब मरा है या कुछ भी है, मरा नहीं है, उस पर अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है जी। तो वो सारा टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर आ जाता है। और फिर हमारे एक फिंगरप्रिंट एंड हैंड राइटिंग होता है, जो किसी बंदे को डिस्गाइज करने का सबसे आजकल ट्रेंड में है
कि मैंने साइन कर दिए और बोल दिया कि ये तो मंजू के साइन है, जी। ठीक है, तो ये हमारा आता है डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट के अंदर। तो मतलब ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो अपने मतलब एक लैब है, उसके अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, डिविजन्स हैं, लैब में केस गया तो अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट वो उनके पास हैंड ओवर हो जाता है। बेसिकली जो टाइप ऑफ एविडेंस होता है उसके बेसिस पे अलग अलग ब्रांचेस है। बायो के एविडेंस है, ब्लड है, वो बायोलॉजी डिपार्टमेंट में है। तो क्यूट डॉक्यूमेंट वगैरह है वो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में, वेपन्स वगैरह है वो बैलिस्टिक डिपार्टमेंट में, फिंगरप्रिंट के एविडेंस आ रहे तो वो फिंगरप्रिंट डिपार्टमेंट। ऐसे डिपार्टमेंट है डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ एविडेंस। ओके, तो जैसे कि आपने बोला कि हर एक चीज के अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, हर एक चीज को ऑब्जर्व करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जहां तक मुझे पता है फोरेंसिक साइंस में, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि बिल्कुल, केस क्या बिल्कुल, चल रहा है। बिल्कुल। तो आपके अकॉर्डिंग फोरेंसिक में ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल नॉलेज का होना कितना ज्यादा जरूरी है? उसके बिना तो कुछ है ही नहीं, उसके बिना तो फोरेंसिक साइंस ही कुछ नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, जी। प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ आपको अपना अपना माइंड भी थोड़ा डेवलप कह लो या शार्प कह लो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉलेज में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ थ्योरीज करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, ऐसा नहीं कह रहा कि प्रैक्टिकल नहीं करते, लेकिन जो यहाँ वाले प्रैक्टिकल्स हैं हमें एक्चुअल सिनेरियोज वहाँ पे नहीं मिलते जहाँ पे हम विजिट के लिए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं। सपोज अगर कोई थेफ्ट का केस है, यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, कॉलेज में मैम ने बोला कि हाँ यहाँ पे फिंगरप्रिंट लेके अपने उसको एनालाइज करो, वो हम कर सकते हैं इजीली, क्योंकि हमें पता है हमने फिंगरप्रिंट कहाँ पे छोड़ा है। लेकिन अगर कहीं पे चोरी हुई है, अब वहां पे क्या पता चोर ने कहाँ पे हाथ लगाया है, जी। ठीक है, तो उसमें हमें पूरा माइंड लगा के ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है कि हाँ मुझे कहीं से भी कुछ भी एक छोटा सा भी एविडेंस नहीं छोड़ना है, जो मिल सकता है मुझे वहां से कलेक्ट करना है। सो ऑब्जर्वेंट तो बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि आपको बहुत कीन ऑब्जर्वेंट मेरे हिसाब से रहना होता है फोरेंसिक में। और वहीं उस टाइम पे आपको, मैं जनरली बोलती हूँ पिंच ऑफ कॉमन सेंस वाला डायलॉग, कि आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हर एक केस ना एक यूनिक होता है। जी। अब आपको पता नहीं है कि वो एक ड्रॉप ब्लड है, उसमें वो सिंपल एक ही बंदे का है या फिर 3 बंदों का मिक्स है, तो आपको कॉमन सेंस, आप उसको एजप्शन के बेसिस पे नहीं, एक ड्रॉप है तो एक ही का नहीं, आपको टेस्ट लगा के देखने पड़ते हैं कि वो मल्टीपल का भी हो सकता है। सेम अगर किसी ने सिग्नेचर किए हैं जी। तो सेम आपको ये पता होना चाहिए कि उस टाइम पे उस बंदे की मेंटल स्टेट कैसी थी, फिजिकल स्टेट। अब हमें क्या लग रहा है सिग्नेचर ही तो है, लेकिन नहीं, अगर आप बीमार हैं, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, आप खुश हैं, तो आपकी हैंड राइटिंग चेंज हो जाती है, तो आपको वो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। अब आपके पास ना सुसाइड नोट पे नहीं लिखा होगा कि उसकी कैसी थी, क्या पता किसी ने फोर्ज करके सुसाइड नोट लिख रखा है, आप क्या लगोगे कि वो डिप्रेस है। तो आपको वो ऑब्जर्व करने की तरीके आने चाहिए कि जब आप क्राइम सीन पे गए थे तो क्या क्या चीजें थी जो रिलेवेंस कर रही थी कि ये जेन्युइन हो सकता है या फिर ये फेक हो सकता है। ओके, तो जैसे कि हमारे पास टाइम कम है, तो मेरे को एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना है कि आप जैसे जो और बच्चे जो फोरेंसिक साइंस में अभी पढ़ रहे हैं, उनके लिए आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखो जो बच्चे फोरेंसिक साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको जी। इस फील्ड में कुछ लगा है, क्योंकि हम, जैसा मैंने आपको बताया, मेरा क्या था, दोस्त ने फोन किया कि भाई फोरेंसिक करके ऐसे कुछ तो डोमेन आया है तो उसमें करते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे की हैं, अगर उनको कुछ करना है, आजकल के एज इन हमसे 2-3 साल 4 साल 5 साल जो छोटे हैं, वो अगर उनको कुछ भी करना है ना, कुछ भी स्टेप लेना है, तो उसके बारे में वो पूरा पहले रिसर्च करते हैं कि लाइक अगर मैं ये करूंगा तो इसमें फ्यूचर में मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो आजकल मतलब हमारे जूनियर्स ही बोलूंगा मैं उनको, अगर मैं गाइड करूँ तो मतलब मेरी तरफ से एक वर्ड में यही रहेगा कि भाई मेहनत मत छोड़ो, जी। मेहनत करते रहो, कंटिन्यूअसली एफर्ट्स डालो, क्योंकि स्टडी और जॉब दोनों चीजें ऐसी हैं, इसको आप जितना अपने पोटेंशियल दोगे ना, उतना आपको कम है, उतना आपको अगले दिन कुछ और नया सीखने को मिलेगा, वो आपको अपना अप्लाई करना पड़ेगा अपने ऊपर वो चीज। मेरा वही है कि लाइक बच्चों को यही सजेस्ट करूँ कि आज रील के जमाने में रील को देख के मत आए, रियल को देख के आए जी। कि एक्चुअल में फोरेंसिक साइंस है क्या। क्योंकि आजकल के बच्चे, अब हमें पता है कि हमें फील्ड विजिट पे जाना होता है कि दो दिन तक घर से बाहर, लेकिन आजकल के बच्चे धूप है नहीं है, ऐसे इन्वायरमेंट नहीं है, आपको वास्ट से वास्ट कंडीशंस बियर करनी है। तभी कह रही हूँ रील की बजाय रियल चीज को, सिचुएशंस को देख के आना, अपॉर्चुनिटीज को देख के आना। बहुत अच्छा फील्ड है, आओगे इंजॉय करोगे, बट बाय इंटरेस्ट आओगे तब, फोर्सफुली नहीं। ओके, तो जैसे कि आप दोनों ने बहुत एक अच्छी बात बोली है कि काम पर फोकस्ड रहें और रील को नहीं रियल को देखकर आए, काम जरूरी है। और बातें तो आपसे बहुत ज़्यादा करनी थी, लेकिन टाइम थोड़ा होने के कारण हम अपना वाइंड अप यहीं करते हैं। तो ये थी कहानी यादों से भरी हुई। वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, पर कॉलेज के दिन दिल की डायरी में हमेशा सेफ रहते हैं। इसी मुस्कान के साथ मैं आरजे पलक लेती हूँ इजाज़त।
मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो पंजाब 90.0, टशन पंजाबी जशन पंजाबी।